बदतमीजी मत करो। ईशा के घर जाओ। ड्रामा सीरियल जुल्म इस स्टेज पर आकर इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गया है और अब स्टोरी जहां पर जा रही है मुझे ये लगता है कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा और मजीद ये लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएगा और इंगेज कर पाएगा। एपिसोड 3 में इजलाल यानी कि फैसल कुरैशी ने अपनी दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया था। उसकी वजह आप तीसरे एपिसोड के रिव्यू में भी देख सकते हैं और वो एपिसोड देखकर भी देख सकते हैं। बहरहाल जी उसको कत्ल करने के बाद एपिसोड 4 का आगाज़ यहाँ से होता है कि वो वहाँ से जाता हुआ नज़र आता है और बाकायदा तौर पर बड़े जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है इस तरह से वो जा रहा था। मतलब कि इतना जालिम वो कैरेक्टर दिखाया गया कि उसको अपनी बीवी दूसरी बीवी का कत्ल करने के बाद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और मज़े से वहाँ से वो चला गया। जनाब उसके बाद ईशा मिनाल के घर पहुंचती है और उसके कमरे में जाती है जहां पर बड़े अजीब तरीके से उसके साथ बिहेव करती है। बाकायदा तौर पर अपनी मुलाजमा से भी कहती है कि जी इस तरह के लोगों को अंदर क्यों आने देते हो और मैं जा रही हूं, दरवाजे को लॉक कर देना और देखना कि कोई चीज़ गायब ना हो जाए। मतलब ये बहुत ज़्यादा हद तक इंसल्ट करती है उसकी और वहां से चली जाती है, उससे बात ही नहीं करती। फिर जनाब एक सीन है जहां पर फैसल कुरैशी यानी कि इजलाल ईशा को बाकायदा लिफ्ट देता है अपनी गाड़ी में और उसको घर तक छोड़ने का कहता है। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन किसी न किसी तरीके से उसने उसको मना लिया और वो उसको घर तक छोड़ते हुए रास्ते में बाकायदा तौर पर प्रपोज कर देता है। ये बात जानते हुए कि उसका भाई उसको पसंद करता है लेकिन उसके बावजूद उसने बाकायदा तौर पर ईशा को प्रपोज किया है, जिसके जवाब में ईशा का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। जाहिर सी बात है होना भी ऐसा ही चाहिए था क्योंकि वो इजलाल को अपना बड़ा भाई समझती है, उसके भाई को यानी कि छोटे भाई को पसंद करती है और उसकी बहन की सहेली है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन कुछ हद तक एक्सपेक्टेशन से बढ़कर वो रिएक्शन दिया गया और ज़रा ज़्यादा ही उसने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो गाड़ी का स्टीयरिंग जिस तरह से मोड़ा और उसको बाकायदा गाड़ी को रुकवाया, ज़बरदस्ती रुकवाया और वहाँ से भागना शुरू कर दिया, जबकि सूरत हाल इस तरह की नहीं थी। लेकिन उसके भागने के बाद सूरत हाल थोड़ी सी अजीब हुई कि जब फैसल कुरैशी के यानी कि इजलाल के गार्ड उसके पीछे भागे हैं तो ये मुझे सीन समझ नहीं आया कि क्यों इस तरह से वो उतर के भागी गाड़ी से इतनी स्पीड में और फिर गार्ड्स के पीछे भागने की क्या तुक बनती थी, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है। लेकिन बहरहाल इजलाल ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद वहाँ से वो चला तो गया बड़े आराम से, बड़े मज़े से, लेकिन पुलिस बाकायदा तौर पर वहाँ पर आई जिसको बज़ाहिर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुदकुशी के लिए उसको बाकायदा लटका कर गया था वो। लेकिन पुलिस ने जब सुराग लगाना शुरू किए तो पुलिस को कुछ सुराग मिल गए जिसमें फैसल कुरैशी बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ सबूत कहा जा सकते हैं वो सारे, और ख़ासकर उस सुरागों में एक सिगार भी था। जिसके बाद फैसल कुरैशी से उस पुलिस वाले ने रब्ता किया है, लेकिन उस पुलिस वाले का रिएक्शन देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये बंदा कुछ हद तक रिश्वतखोर है। तो जिस तरह फैसल कुरैशी ने उसको बुलाकर बिठाया अपने घर में और उसके बाद मुझे ये लगता है क्योंकि एपिसोड इस जगह पर ख़त्म कर दिया गया है तो मुझे ये लगता है कि फैसल कुरैशी फंसेगा नहीं इस मामले में। फ़िलहाल ये इस मामले से निकल जाएगा, या तो उस पुलिस वाले का मुंह वो इस तरह से बंद करवा सकता है कि उसको उठवा ले या उसको ख़त्म करवा दे, उसके साथ भी किसी हादसे में उसको मरवा दे, या दूसरा तरीका ये है जो सबसे बेहतर है और लॉजिकल भी है कि पुलिस वाले का पैसे देकर मुंह बंद कर दिया जाए। अगर वो पैसे देकर मुंह बंद कर देगा तो तब भी वो बच सकता है और यही दो तरीके फिलहाल मुझे समझ आ रहे हैं कि इनमें से कोई एक तरीका इख्तियार करेगा फैसल कुरैशी। अच्छा जी, एक काबिल जिक्र सीन के हवाले से बात करना चाहूँगा। अजमीर जो कि ईशा का यूनिवर्सिटी फेलो है और मिनाल का भी यूनिवर्सिटी फेलो है, मिनाल उसको पसंद करती है और वो ईशा को पसंद करता है। जो बात उसने मिनाल को बताई थी जिसके बाद मिनाल ने उसको ईशा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, लेकिन वो भड़कने की बजाय उससे डिसहार्ट हो गया था और डिसहार्ट होने के बावजूद उसने जाकर ईशा से वो बात कर ली, जिस पर कंफ्यूजन क्रिएट थी कुछ हद तक उस लड़के के दरमियान और ईशा भी हैरान थी कि मुझसे आखिर मिनाल नाराज़ क्यों है। तो वो बात क्लियर हुई जब अजमेर ने उससे बात आकर की और उसको अपने दिल का हाल बताया। अब ये पूरे तरीके से इंगेजिंग मूवमेंट था और इंगेजिंग सीन था। इस पर ये सोच रहे थे सब लोग कि जी अब ईशा का रिएक्शन क्या होने वाला है, और ईशा का रिएक्शन इस पर बड़ा ज़बरदस्त आया। उसने बाकायदा तौर पर अजमेर का हाथ पकड़ा और उसने जाकर उसको मिनाल के सामने खड़ा कर दिया कि सामने सारी बात हो और कन्फ्यूजन ही सारी दूर हो जाए, और उस पर उसने दोनों को ये चीज़ क्लियर कर दी। ईशा को भी ये बात क्लियर हो गई कि मिनाल उससे नाराज़ क्यों है और अजमेर को भी ये बात क्लियर हो गई कि ईशा के बारे में उससे मिनाल झूठ बोल रही थी। अच्छा, ये सीन काफ़ी लॉजिकल था और मुझे बड़ा पसंद आया कि जिस तरीके से इसको लिखा गया है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पर, मुझे अच्छा लगा ये सीन और इस तरह के मामले में इसी तरह होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा ये पूरा का पूरा एपिसोड अगर बात की जाए इसके बारे में तो मुझे
انگیجنگ لگنا شروع ہو گیا اب، اور مجھے امید ہے اس چیز کی کہ آنے والے وقت میں مزید انگیجنگ ہوگا اب یہ ڈرامہ۔ اس سے پچھلے کے ایپیسوڈ جو ہیں وہ مجھے کوئی اتنے خاص اچھے نہیں لگے، تھوڑا سا سلو تھے اور عجیب و غریب سے تھے، لیکن اب جس طرح سے ڈرامہ کو گزارا جا رہا ہے اور کچھ منٹس کے اندر ایک سین کو ختم کیا جاتا ہے، دوسرا سین شروع کیا جاتا ہے، اور انہی کے کچھ منٹس کے بعد تیسرا سین شروع کر دیا جاتا ہے، جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب ایک ایپیسوڈ کے اندر ڈرامہ کو دکھایا جا رہا ہے، جس سے دیکھنے والے کی نیڈ بھی کچھ حد تک پوری ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ پورا ہفتہ انتظار کرنے کے بعد ہم نے کچھ دیکھا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں مجھے یہ فیل ہوا ہے، اگلے کا مجھے پتا نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح نیکسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر دکھایا گیا اس کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ اگلا ایپیسوڈ بھی اسی طرح انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور ویڈیو کو کرتے ہیں ختم۔ اجلال نے منال کو اپنے دل کی بات بتائی اور یہ کہا کہ میں عیشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ عیشا کو پسند کرتا ہے اور دوسرا اس کے لیے کیونکہ وہ ہے ہی ظالم قسم کا آدمی، تو وہ اپنی بہن کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز کی جائے تو تم بھی عیشا سے اس سارے معاملے کا بدلہ لے سکتی ہو۔ اب بدلہ لینے کے لیے تم رشتہ لے کر جاؤ اور میری شادی کی بات کرو، تو وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں رشتے کی بات باقاعدہ طور پر عیشا سے کی جائے گی، اور عیشا کے گھر والے تو ظاہر سی بات ہے کہ فی الحال کنفیوز ہیں جس طرح ٹیزر میں دکھایا گیا ہے، لیکن عیشا اس سے انکار کر دے گی باقاعدہ طور پر، وہاں سے اصل سٹوری کا آغاز ہوگا اور فیصل قریشی حربے استعمال کرنا شروع کرے گا پورے طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کے، اور پھر اس سٹیج پر مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے سٹوری جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سٹیج پر ہیرو کی انٹری کروائی جائے گی، جبکہ بالکل ہیروئن جو ہے وہ اکیلی ہو چکی ہوگی اور اس کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں رہا ہوگا، ایک طرف ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا فیصل قریشی یعنی کہ اجلال، تو پھر ہیرو کی انٹری ہوگی اور وہ باقاعدہ طور پر ہیروئن کو تحفظ دے گا۔ بہرحال جی یہ تو آنے والے ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے، لیکن جو میں نے بات کہی ہے نا کہ عیشا کو لگ رہا ہے مجھے کہ عیشا رشتے سے انکار کر دے گی فیصل قریشی کے، تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کمنٹس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں اس ڈرامہ کے حوالے سے کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ابھی انگیجنگ لگتا ہے آپ کو یا نہیں، اس حوالے سے بھی لازمی کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔